वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत कृपा से मंगलमय हम सबको महाराज जी की वाणी का लाभ मिला। जीवन में जरूर नियम लेवें और वृंदावन धाम में और संतों की पावन तपस्थली में नियम लेते हैं तो उसके साथ में उसका बल भी मिलता है। जैसे पिता अपने बालक को कहते ना कि आप पढ़ाई करो, आप मेहनत करो, तो वो कहते ना मेहनत करो और पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, तो उसके साथ में वो केवल कहते नहीं है, साथ में बल भी प्रदान करते हैं, अपना सहारा भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजन संत महात्मा कहते हैं कोई बात के लिए तो साथ में उनका बल भी है, उनकी भावना है और भगवान की कृपा है। ये तो हमारे जीवन में जरूर नियम होना चाहिए। आज एक विशेष शुभ दिन, सहज ही शुभ दिन आ गया। कोई विचार करके तो सोचा नहीं था, नहीं समझा था। अनंत श्री विभूषित वैष्णव परंपरा के विशिष्ट महापुरुष परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की आज तिथि है, जयंती है। और संतों का पावन उत्सव किसी शुभ अवसर पर आ जाता है तो उसमें उत्सव में भी अपने आप उत्सव हो जाता है। बहुत सुंदर भोजन हो, बहुत सुंदर, उसमें खीर होवे तो और भोजन में विशेषता आ जाती है। और खीर में भी सुंदर बढ़िया लहर लिए वे गौ माता का शुद्ध घृत हो तो खीर में और एक दिव्यता आ जाती है भोजन में। तो ऐसे ही सुंदर पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा का उत्सव और ठाकुर जी का ये कथा सत्संग चल ही रहा है और उसमें हम सब के आचार्य हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की आज जयंती है। मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता तो मुझे शर्म भी आ रही है। सवेरे से सोच रहा था कुछ जानकारी नहीं है इस विषय में, तो अब सोचा अगली बार तक मैं जरूर चरित्र के विषय में जानकारी रखूंगा। लेकिन एक रामानंद परंपरा से ही रामस्नेही परंपरा चली है। आचार्य देखो, नदी होती है ना, नदी में पुल कोई एक व्यक्ति बना देता है तो कितने लोग पार हो जाते हैं। मार्ग कोई एक व्यक्ति बनाता है लेकिन कितने लोग उसका लाभ लेते हैं। ऐसे ही आचार्य परंपरा करते हैं आगे, अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि या व्यक्ति मनुष्य कितने कल्याण कर लेते उसी एक पंथ से। ऐसी दिव्यता तो रामानंद परंपरा से ही जब जयमलदास जी महाराज का समय आया, कोडम देसर में आज भी भैरव जी का जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे की तरफ ही जयमलदास जी महाराज का धूणा है, माधवदास जी महाराज का। जयमलदास जी महाराज दुलचासर में, माधवदास जी महाराज, माधवदास वही मैदानी जो उस जमाने में, ये तो मरुधर क्षेत्र माना जाता था। शहर आदि क्षेत्र तो राव जोधा जी ने जोधपुर आदि बसाए उधर की तरफ थे, बीकानेर क्षेत्र तो संपूर्ण मरुभूमि थी। तो इस क्षेत्र में लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे उधर की तरफ। जब वर्तमान में अब तो देश का विभाजन हो गया, उधर की तरफ तीर्थ यात्रा में या कोई रात्रि में कोई भी जाते तो माधवदास मैदानी से डर लगता था। तो एक रामानंद परंपरा के महात्मा थे, तो
व्यक्ति डर रहे थे, तो संतों ने कहा डरो मत। कुछ कथा में स्मरण नहीं रह पा रही, लेकिन हाँ लोग डर रहे थे बहुत, और आपस में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ वो इतना बड़ा डकैत रहता है या जैसा भी। तो यह बात माधवदास मेदानी ने सुन ली, तो उनके डर को देख करके उनका भाव बदल गया। ऐसा भी कुछ संस्मरण स्मरण हो रहा है, या फिर संतों की कृपा से वो उनका भाव बदल गया। भाव बदला तो वही माधवदास मेदानी थे, उसके बाद वही संत बन गए, विरक्त संत बन गए, और फिर सब कुछ त्याग करके भगवान के भजन में लगे। और ऐसे महात्मा बने, आगे ऐसे महात्मा बने कि माधवदास मेदानी जी के ही भैरव जी शरणागत हुए, भैरव जी उनके शिष्य बने। कोडम देसर वाले भैरव जी माधवदास मेदानी जी के शिष्य बने, उनके भजन के प्रताप को देख करके। और ऐसा कहते हैं एक बार बहुत ज़्यादा अपने भैरव जी कुछ लीला कर रहे थे, तो माधवदास मेदानी जी की खड़ाऊ भी नहीं हिला पाए, उनकी जो खड़ाऊ पधराई थी वो हिला नहीं पाए, तब शरणागत हुए। लेकिन अब भैरव जी के जो भगत हैं वो थोड़े अपेय पीते हैं, तो इस लीला को देख करके महाराज ने कहा कि आप उनको मना करो, या कहा कि इस विषय को रखना ठीक नहीं है। तो बोले क्या मना करूं, तो थोड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुंह इधर उधर है, कहा कि मेरी से मुंह फेर लीजिए। ये कथानक संतों के चरित्र में, ये वहाँ ग्रंथों में और विस्तार से, मुझे केवल संकेत ही पता है, कभी कहने का अवसर ही नहीं हुआ ऐसा, तो इस विस्मरण हो गया। लेकिन आज भी जब जाए कोडम देसर, तो पीछे संतों का धूना है, वो धूना तब उतने वर्षों से आज भी विराजमान है। एक बार संतों की जमात आई माधवदास जी की, अब जंगल का, आज भी वहाँ जंगल है, तो उस जमाने में कैसा जंगल रहा होगा। तो संतों की जमात आई, तो अब क्या करें, तो कहा भैरव जी से, कहा कि अरे संतों की जमात आई है, क्या करें। तो पाकिस्तान में एक जगह पर कोई नगर सेठ था, उनके बालक का कुछ था, तो वो 2 कढ़ाई में हलवा बना, शादी थी, बालक का विवाह था, नगर सेठ कोई सेठ जी थे, उनके बालक का विवाह था। तो वहाँ से एक कड़ाव उठा करके लेके आए, और दूसरा 2 कड़ाव थे, एक कड़ाव तो उठा के लेके आ गए, और एक कड़ाव में उन्होंने धोने की राख दे दी कि इसमें पधरा के आ जाओ। वो पधरा के आए, दुगने वो सब लोग प्रसाद पा लिए एक ही कड़ाव से, और फिर भी वो समापन नहीं हुआ। तो इधर जो कड़ाव आया था, उस कड़ाव से सभी संतों की जमात आई थी, सबने प्रसाद भी पा लिया, और वो कड़ाव अभी तक भी था। लेकिन अब पीछे जब एक बार हम दर्शन करने गए थे, तो उसको फिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया, अब उतनी पूर्ण व्यवस्था से, सुरक्षितता से रखा नहीं गया, तो फिर उसका अलग कोई स्वरूप बना लिया होगा। वो कड़ाव अभी पीछे कुछ वर्ष तक था, हाँ, बहुत पूर्व की। तो ऐसा दिव्य संतों का स्थान है वो। और फिर उसी माधवदास जी मेदानी जी की परंपरा में श्री जयमलदास जी महाराज हुए, दुलचासर में विराजमान रहे। और जयमलदास जी महाराज को गूदड़ भगवान पधारे, गुदड़ी पहने हुए होते ना, 50 प्रकार के कपड़े को सिला करके एक बड़ा कपड़ा बना के उसको पहने, ऐसे भगवान गुदड़ी धारण करके आए और कहा कि परंपरा को निर्गुण परंपरा कर लीजिए, राम नाम रहे और वाणी जी इष्ट रहे, आचार्यों की वाणी इष्ट रहे। तब से जयमलदास जी महाराज के शिष्य हुए श्री हरिरामदास जी महाराज, जो सिंहस्थल में विराजमान रहे। सिंहस्थल एक समय था, वहाँ शेर रहा करते थे, एक शेर रहते थे, तो उसके कारण वो, अब उस जमाने में गांव तो थे ही नहीं, जंगल ही थे, तो सिंहस्थल नाम रहा। और आज भी वहाँ राम स्नेही परंपरा का एक स्थान है। वैसे तो 3 गादियाँ हैं, रेण परंपरा भी राम स्नेही परंपरा है, और शाहपुरा भी राम स्नेही परंपरा है, और अब सिंहस्थल से ही खेड़ापा परंपरा निकली है। तो 4 गादियाँ हैं राम स्नेही परंपरा की, और यही है कि निर्गुण बस राम नाम स्मरण करें, आचार्य ही इष्ट के रूप में और वाणी जी ही इष्ट रूप में दर्शन करते हुए अपना जीवन को धन्य बनावें, ऐसा।
श्री हरिरामदास जी महाराज ने इतना नाम जप किया है, इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया। उनकी वाणी में ऐसा मिलता है कि कोई सतत 6 मास तक नाम जप करे और कुछ बोले ही नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से नाम खुल जाता है। ऐसी परंपरा। तो उनकी वाणी में एक रामानंद जी महाराज की कुछ लाइनें हैं, सो मैं गा करके जयंती का आज वैसा ही उत्सव मनाते हैं। सिंथल, कोई सिंहस्थल पूर्व नाम था, अब सिंथल चिंतन कहने लगे। मूरख तन धरी कहा कमायो, मूरख तन धरी कहा कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो, मूरख तन धरी कहा कमायो, मूरख तन तेने क्या कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो, मूरख तन तेने क्या राम भक्ति गति जानी नाई, राम भक्ति गति जानी नाई, भोंदू भूल्यो धंधा माई, भोंदू भूल्यो धंधा माई, मूरख तन धरी कहा कमायो, मूरख तन धरी क्या कमायो, राम भजन बिन मेरी मेरी कर तो फिरियो, मेरी मेरी कर तो फिरियो, हरि सुमिरन तो कबहु न करियो, हरि सुमिरन तो कबहु न करियो, नारी से नेह लगायो, नारी से नेह लगायो, कबहू हृदय राम नहीं आयो, कबहू हृदय राम नहीं आयो, सुख माया सु खरो पियारो, सुख माया सु खरो पियारो, कबहू न सुमर्यो सिरजन हारो, कबहू न सुमर्यो सिरजन हारो, जोबन मत मातो अभिमानी, जोबन मद मातो अभिमान, पर घर भटकत संकन आनी, पर घर भटकत संकन आन, स्वार्थ माई चहो दिसी ध्यायो, स्वार्थ माई चहो दिसी ध्यायो, गोविंद को गुण कबहु न गायो, गोविंद को गुण कबहु न गायो, ऐसे ऐसे करत व्यवहारा, ध्यान से सुनिए, ऐसे ऐसे करत व्यवहारा, आया साहिब का हलकारा,
आया साहिब काल का, बांध्यो काल कियो चोरंगा, बांध्यो काल कियो चोरंगा, सुत बेटी नारीन कोई संगा, सुत बेटी नारीन कोई संगा, जो ते कर्म किया है भारी, जो ते कर्म किया है भारी, सो अवसंग सुचने तुम्हारी, सो अवसंग सुचने तुम्हारी, जम आगे लेखा दो कीनो, जम आगे लेखा दो कीनो, धर्मराय बूझण कुलीनो। धर्मराज से यमराज जब पकड़ करके लेके जाते धर्मराज के सामने खड़े करके, अब धर्मराज पूछते हाँ बताओ इसका लेखा जोखा क्या है, और जब कुछ नहीं मिलता तो कीधा कोल किया तुम कर्मा, कीधा कोल किया तुम कर्मा, सिरजनहार्यन भजो निशर्मा, सिरजनहारन भजो निशर्मा, जिन पानी सो पैदा कियो, जिन पानी सो पैदा कियो, अरे नर स्वरूप तो ही को दियो, नर स्वरूप तो ही को दियो, जो तुम बिसरियो मूरख अंधा, जो तुम बिसरियो मूरख अंधा, अरे तो तू आयो जम के फंदा, तो तू आयो जम के फंदा, हरि की कथा सुनी नहीं काना, हरि की कथा सुनी नहीं काना, तो तू नाही जम सुछाना, तो तू नाही जम सुछाना, साधु संगति में कबहू न रहियो, साधु संगति में कबहू न रहियो, मुख सुराम कबू नहीं कहियो, मुख सुराम कबू नहीं कीनो, हरि की भक्ति करो नर नारी, हरि की भक्ति करो नर नारी, हाँ धर्मराज यो कहे विचारी, धर्मराज यो कहे विचारी। आगे क्या कह रहे हैं धर्मराज कि ये सब बात मैंने कह दी, अब मुझे दोष मत देना, मोको दोष न दीजो कोई, मोको दोष न दीजो कोई, जैसा कर्म भुगताऊं सोई, जैसा कर्म भुगताऊं सोई, पाप पुण्य को न्यारा ठानो, पाप पुण्य को न्यारा ठानो, जो तुम कर्म करो सो जानो, जो तुम कर्म करो सो जानो, तुमरा कर्म तुम्हें भुगताऊं, तुमरा कर्म तुम्हें भुगताऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं, साहिब की आज्ञा है मोको, साहिब की आज्ञा है मोको, महाकसोटी देऊं तो को, महाकसोटी देऊं तो को, घड़ी घड़ी का लेखा लेऊं, घड़ी घड़ी का लेखा लेऊं, कर्मादिक तेरा भरी देऊं, कर्मादिक तेरा भरी देऊं,
हरि बिना कौन रखवारो, हे हरि बिना कौन रखवारो। चित दे सुमिरो सिरजनहारो, चित दे सुमिरो सिरजनहारो। संकट ते हरि लेहि उबारी, संकट ते हरि लेहि उबारी। निस दिन सुमिरो नाम मुरारी, निस दिन सुमिरो नाम मुरारी। नाम निकेवल सब ते न्यारा, नाम निकेवल सब ते न्यारा। रटत अघट घट होय उजियारा, रटत अघट घट होय उजियारा। रामानंद यो कहे रामानंद यो कहे समझाई, रामानंद यो कहे समझाई, रामानंद यो कहे समझाई, रामानंद यो कहे समझाई। हरि सुमिरे जमलोकन जाई, हरि सुमिरे जमलोकन जाई। हरि सुमिरे जमलोकन जाई, हरि सुमिरे जमलोकन जाई। मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो। राम भजन बिन जन्म गमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो। हरे राम भजन बिन, राम भजन बिन, राम भजन बिन जन्म गमायो। लिव लागी पर ब्रह्म सो रति न खंडेता। रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। पर ब्रह्म सदगुरु प्रणम्य पुनि सब संतन मोय। हरि रामामुर भवन में या पद समान को। बोलिए श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री जयंती महामहोत्सव की जय हो। श्री ग्रंथ ज्ञान लीला करके यह प्रसंग है रामानंदाचार्य जी महाराज का विरचित। बहुत सुंदर भाव, विस्तार से व्याख्या करूं इतनी तो आती भी नहीं है ज़्यादा तो, लेकिन भाव यह है, नाम निकेवल सबते न्यारा। मनुष्य शरीर तो कुछ था नहीं, जिन पानी सु पैदा कियो। पुरुष और स्त्री के प्रसंग से शरीर निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद में फिर बढ़ता है, और वही कल गर्भवास में कोल कियो तू हरिसों भारी रे। कीधा कोल किया तुम कर्मा, सिरजन हारन भजोन निसरमा। भगवान का भजन तो किया नहीं। तो अब यमराज के सामने जब जमदूत लेके जाते तो यमराज कहते मेरे को दोष मत देना। हाँ, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं, मेरे को तो पिता परम पिता परमात्मा की आज्ञा है। जैसा कर्म भुगताऊं सोई, आपका जैसा कर्म वैसा भुगता दूंगा। तभी तो धर्मराज नाम है। अंतिम बात जो बहुत दिव्य बात है, नाम निकेवल सबते न्यारा, रटत अघट घट होय उजियारा।
बस नाम रटते रहें तो अघट और घट में उजियारा हो जाए। अपने आप हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद का और संसार की माया के विस्तार का जो अंधेरा है वो मिट जाएगा, ऐसा भाव है। और रामानंद जी महाराज कह रहे, रामानंद यो कहे समझाई, हरि सुमिरे जम लोक न जाए। भगवान का स्मरण करने वाला यमलोक नहीं जाता। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी की जयंती का उत्सव, बहुत मन में प्रसन्नता तो खूब रहती है किसी भी उत्सव की, लेकिन बालक प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वो केवल उछल ही सकता है, बोल सकता नहीं। तो ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी और चरित्र की है नहीं, जो भी जितना संकेत और ध्यान में आया यथाविधि यथा समय परिस्थिति से आप सब लोगों की सेवा में एक जयंती का हो जावे उत्सव, इसी भावना से अब भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आज कथानक बहुत है और समय कम है, लेकिन वाह क्या बात, जरूर तो थई मैं बैठा रहे वाला बाकी लारे वाले जाफरीला। तो कल के कथा प्रसंग में स्वयंभुव मनु शत्रुपा के वंश का वर्णन श्रवण कर रहे थे। आकुति देवहूति प्रसूति के वंश में कन्याओं का वंश का वर्णन, और इतर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव और उत्तम उनके चरित्र, और उत्तानपाद के अनुज प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन, और उन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में महाराज ऋषभदेव जी हुए, जो ऋषभदेव भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है। परमहंसों का वह मार्ग धारण किया है, ऐसा मार्ग इतना वैराग्यपना, वैराग्य में भी अपना एक आनंद है, लेकिन अब वो तो जो लेवे सो ही लेवे। हर कोई क्या जाने। ज्ञान की गंगा में उदाहरण देते हैं कि नदी में शरीर गर्मी की धूप से तपायमान हुआ हो, प्रकृति के वातावरण में गर्मी है, और सुंदर शीतल जल से कलकल निनाद करती हुई सुंदर नदी का सहयोग मिल जावे तो हम डुबकी लगाते हैं। तो जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर आकर कहते आ हा आनंद आ गया, शरीर में शीतलता हो गई। लेकिन जिस समय डुबकी लगाते हैं उस समय थोड़ी ना बोल पाते, उस समय थोड़ी ना बोल पाते कि अरे आनंद आ गई। वापस पानी से बाहर निकल करके कहते कि अरे बहुत आनंद आया, आप भी स्नान कर लीजिए। कोई कहता नहीं नहीं ठंडा पानी, अरे एक बार ठंडा लगता है, अरे आप नहा के तो देखो, स्नान तो करो। स्नान से नयापन आ जाता है शरीर में, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। शरीर नई सुवास से स्थापित हो जाएगा, आप स्नान करो। तो भाव यह है कि जो स्नान करके पानी में वो बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं इसका मतलब वो अभी डूबे हुए नहीं है। तो जो बोलते हैं वो डूबे हुए नहीं है। तो वैराग्य की बात तो उन्हीं के मुख से अच्छी लगती है जो वैराग्यवान हो, लेकिन इसलिए सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए।
क्या पता सुनाते सुनाते सुनते सुनते कभी कोई एक वैराग्य का अंश भी आ जावे तो अच्छी बात है। हमारे जीवन में, हमारे सामने, हमारे देखने में ऐसे दिव्य महापुरुष कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि उतनी सामर्थ्य योग्यता नहीं है, लेकिन लगता है उनके दर्शन करने मात्र से हमारा पतन तो नहीं होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे विरक्त महापुरुष, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि देखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय यथास्थिति परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार रखा, उनका स्वरूप दिखता है, लेकिन स्वामी जी महाराज का केवल सत्संग की वाणी के अलावा कहीं कुछ नहीं। महाराज जी की ही सत्संग में बहुत सारी बातें वैराग्य की सुनते हैं तो वो कभी कभी वापस स्मरण आता है तो लगता कैसा महाराज जी प्रवचन में एक दो बार ऐसे कई बार सुनाया करते थे। कश्मीर देश के राजा कहीं जा रहे थे, सामने ऐसे विरक्त महापुरुष सामने बाबा जी आए। अरे आप कौन? राजा ने कहा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा आप कौन? तो बोले मैं राजा हूं। तो बोले मैं महाराजा हूं। संतों ने कहा मैं महाराजा हूं। तो राजा ने कहा मैं राजा हूं, ये महाराजा। तो राजा ने पूछा आप महाराजा कैसे? तो संतों ने कहा कि आप राजा कैसे? बोले मैं चाहे जिसको देश से निकाल दूं, चाहे जिसको लखपति बना दूं, चाहे जिसको लखपति बना दूं, चाहे जिसको देश से निकाल दूं। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ये बात, तो आपके राज्य में मच्छरों का क्या काम है? निकाल दो। कोई सहायक भी नहीं बनते, उनसे कोई लाभ भी नहीं होता, प्राय व्यक्ति परेशान ही होते हैं नींद में। तो और आप कहते लखपति बना सकते, तो बताओ आप तो चाहे जब लखपति बना सकते राजा, तो बताओ लाख रुपया कहाँ है? तो रुपया सब साथ में थोड़ी ना रखते। हार गए। राजा ने कहा आप महाराजा कैसे? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई चाहना है ही नहीं, इसलिए हम महाराजा हैं। जिसको कछून चाहिए सो साहनपति साह। रामदास जी महाराज का दोहा है, हरि रामदास जी महाराज के शिष्य रामदास जी महाराज हुए कि चाह चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच। ओ परेशानी रो मुद्दो है नहीं, चाहना सो ही आगे बढ़े। कहीं पे भी चाह हटती बात ही समापन, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम सहन बादशाह के भी बादशाह हैं। कैसी दिव्य। एक राजा अपने महल में नींद से उठ करके, एकदम ऐसे उठ करके महल के बाहर आंगन में ऊपर से घूमते हुए अपनी मस्ती में कह रहे रात कैसी बीती, रात कैसी बीती। 2-3 बार का नीचे से आवाज, नीचे रास्ते पे से आवाज आई, कुछ तुम जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी बीती। राजा साहब से बोले कुछ तुम जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी बीती। तो राजा ने कहा मेरी जैसी बीते वो कितनी कठिन है, हम तो बढ़िया मखमल के गद्दे वगैरह मसनद बढ़िया सुंदर उस पे विश्राम करते हैं, दास दासियां सेवा में लगी हुई है, पंखा जल रही है, और मेरी जैसी नहीं हो सकती और मेरे से अच्छी कैसे हो सकती है। तो नीचे से जहां देखे भट्टी की जहां बानी पड़ी थी वहां बाबा जी लेटे हुए थे। पूछा महाराज, बुला करके पूछा महाराज आप कह रहे हैं कुछ तुम जैसी कुछ तुमसे अच्छी, तो पहले बताओ मेरे जैसी ही कैसे बीती, प्रामाणिकता बताओ कैसे मेरे जैसी बीती। आप मखमल पे सो रहे थे जी, वो भी कोमल होती है, कोमल होता है मखमल एकदम
गुदगुदा सा अच्छा मासूम लगता है शरीर पर, और मैं बानी पर सो रहा था, वो भी कोमल होती है। राख कितनी कोमल होती है, और कई बार तो अंधेरे में राख से हाथ भर जावे तो पता भी नहीं चलता, इतनी कोमल एकदम पाउडर सी छनी हुई राख हो तो बहुत ही हल्की हो जाती है। तो आप मखमल के गद्दे पर सो रहे थे तो वो भी कोमल है, और हम राख पर सो रहे थे वो भी कोमल। मखमल पे सोने पर थोड़ी रात में शीत सा हो जाता है वातावरण, ठंड सा हो जाता है, तो आपको भी ठंड नहीं लग रही थी और बानी में भी ठंड नहीं लगती। नींद आने के बाद में आपको भी होश नहीं था कि आप मखमल पे सो रहे हैं, और नींद आने के बाद मुझे भी होश नहीं था कि मैं राख पे सो रहा हूं। तो आप जैसी बीती या नहीं बीती? तो हाँ, आपके बराबर की बीती। बात तो सही है। अब हार गए राजा, बोले हमारे से भी अच्छी बीती। ये बात कैसे कि आप चिंतन में सो रहे थे, चिंता ग्रसित होकर के सो रहे थे कि कहीं मेरा बेटा विमुख तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा सेनापति विमुख तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा द्वेष करने वाला राजा अचानक में आकर के मेरे राज्य के ऊपर एकदम धावा तो नहीं बोल देगा। तो चिंता में ही सो रहे थे या नहीं सो रहे थे? और मैं निश्चिंत होकर सो रहा था। हमारा कौन सा राज्य है? जहां कुछ होता वहीं कुछ कुछ होता है, जहां कुछ भी नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। कोई चीज होती तब चिंता रहती है उसकी क्या क्या क्या, और जहां कुछ भी नहीं है, जो है सो हम ही हैं, तो ले चलो। यहां बैठे वहां बैठेंगे। तो राजा हार जाते हैं कि वास्तव में बात सच है, हमसे भी अच्छी बीती। यही बात संकेत करते हैं। ऐसे ऋषभ देव जी महाराज वैराग्यवान होकर के ऐसे दिव्यता से जीवन निर्वाह किया, और इन्हीं के पुत्र श्री महाराज भरत हुए। प्रसंग थोड़ा अब जल्दी जल्दी चलाएंगे। गाड़ी तेज चलती है ना, तो लिखा हुआ रहता है कि अब गाड़ी तेज चलेगी तो अपने अंगों को गाड़ी से बाहर न निकालें। कई लोग यहाँ घाटी बार कर, कोई हाथ बार कर, तो बोले सावधानी रखें। तो ऐसे ही जब कथा का प्रवाह थोड़ा तेजी से चले तो यहाँ कान चोटी सावधान रहना चाहिए। बात भूल गए फिर बाद में ध्यान में नहीं आता, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े आगे आ जावे। संत लोग जहाँ विराजमान है, भाई लोग वहाँ ठीक है, माताएं आगे आगे आ जावे, और थोड़ी थोड़ी आगे। और ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये बीच वाली एक लाइन है, ये थोड़ी जगह कर दीजिए। आप भाई लोग उधर हो जाएंगे, वो लाइन है वहाँ बिछा दीजिए कुछ, और माताएं इधर हो जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी करो बजे, इर महीने कहीं टाइम लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, फूलमाला गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल फूलमाला मिल गई। जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा
रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय वो माधव राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 हो राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 हो राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
अब थोड़ी देर कथा में ध्यान दीजिए और फिर आज तो हैगा नहीं, उमंग हो रही है। थारे उत्साह में हूँ कथा कहना ही भूल गयो। ये उत्साह बना रहे हैं, ये ठाकुर जी का ही स्वरूप है, उनकी कृपा का ही स्वरूप है। बड़ी कृपा है उनकी, खूब कृपा है। ठाकुर जी की कृपा और संतों का स्नेह, संतों की सन्निधि, ये कुछ नहीं होवे तब भी सब कुछ करा देती। बहुत कृपा है उनकी, कृपा खूब कृपा है, खूब कृपा है। प्रसंग पर आते हैं। ऋषभदेव जी महाराज के जीवन की चर्चा चल रही थी। उनके सुपुत्र श्री भरत जी महाराज, भरत जी महाराज ऐसे राजा हुए कि अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते। हम अपने परिवार का जैसे पालन करते ना बालक का, वैसे भरत जी महाराज संपूर्ण प्रजा का पुत्र जैसे पालन करते। तो उनके इस प्रकार के राजत्व के कारण इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ गया। भारतवर्ष से पूर्व इस वर्ष का नाम क्या था? वर्त अलग हो गए, इलावर्त, आर्यावर्त, कुशावर्त, ये वर्त अलग है, वर्ष अलग है। इस वर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था और भरत महाराज ने ऐसा पालन किया प्रजा का कि अजनाभ वर्ष की जगह भारत वर्ष पड़ गया। लेकिन इनकी भी यही स्थिति, चौथी अवस्था निकट आई। अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर सुशोभित करके स्वयं गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने चले जाते हैं। ये गंडकी नदी नेपाल क्षेत्र में बहुत सुंदर गंडकी नदी है, जिसके तट पर बैठ करके श्री भरत जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। भागवत जी में प्रसंग तो नहीं है, लेकिन जब गंडकी नदी जी का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि इनका भगवान के प्रति कैसा भाव रहा है। इतना दिव्य भाव गंडकी जी का। मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान दे के सुनिएगा। गंडकी नाम की देवी है, इन्होंने भगवान की उपासना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। एक कथा में कितने लोगों ने उपासना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो वरदान, क्या वरदान मांगते हो मांगो। तो बोले यशोदा मैया ने कृष्ण रूप में आपको गोद में खिलाया, कौशल्या मैया ने राम रूप में खिलाया, अदिति मैया ने वामन रूप में गोद में खिलाया, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा कि मैं आपके सभी रूपों को अपनी गोद में खिलाऊं। अब ऐसा तो कैसे संभव हो सकता है? बोले मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं सभी रूपों को मेरी गोद में खिलाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। तथास्तु का अब जब समय आएगा तब आपका ये वरदान की पूर्ति होगी। इधर उस समय की पूर्व काल की बात है, जालंधर नाम का असुर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम वृंदा है, वृंदा नाम की पत्नी है। और उनके पातिव्रत्य का ऐसा बल था
कि जब भी युद्ध में जालंधर जाते वो माला पहना देते। अब उनको कोई युद्ध में हरा ही नहीं सके, क्योंकि वो भले ही चले जावे लेकिन उनकी स्त्री में स्त्रीत्व का ऐसा बल कि भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि जालंधर का बाल बांका कर सके। सतीत्व का बल, ठाकुर जी भी घुटना टेक देते हैं। भगवान ने कहा अब तो धर्म की हानि हो रही है, अधर्म की स्थापना सी हो रही है, ऐसा तो ठीक नहीं होना। तो भगवान तो लीला करते ही हैं। भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रता के व्रत को नष्ट किया, व्रत को तोड़ा। और इधर जालंधर का फिर पता चला, दौड़ते हुए आया, तब वृंदा को पता चला। तो वृंदावन ने श्राप दिया कि अरे आपके हृदय में दया नहीं आई, मेरा व्रत नष्ट कर दिया आपने, तो जाओ आपका हृदय ऐसा पत्थर का, आप पत्थर बन जाओ। ओ ठाकुर जी पहाड़ बन गए, पत्थर बन गए। लक्ष्मी जी को क्रोध आया, मेरे स्वामी को श्राप दे दिया, जाओ तुम भी जड़ बन जाओ। ठाकुर जी ने कहा हम पत्थर बन गए हैं, आप जड़ बन गए, अब हम सदा साथ ही रहेंगे। अब पत्थर के रूप में ठाकुर जी तो विशाल पहाड़ बन गए और जड़ के रूप में वृंदा पौधे के रूप में हो गए। एक असुर था, भक्तमाल में विस्तार से कथा ये इसकी। असुर, उन्होंने ठाकुर जी की उपासना करी, देव योग देखो। असुर था, ठाकुर जी की उपासना करी। भगवान नन्हे मुन्ने माखन लड्डू गोपाल, माखन हाथ में लिए, मीठी मीठी बांसुरी और करधनी पहने हुए, छम छम घुंघरू मांजरे, ऐसे प्रकट हो गए। अब असुर के सामने प्रकट तो हो गए। असुर से पूछे मांगो क्या चाहिए? बोले आपके ऐसे सुकोमल अंग को देख करके मन कर रहा आपको खा जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। इतने उदार हैं ठाकुर जी, कहा तथास्तु। अब देखिए वृंदा ने जो श्राप दिया कि पत्थर बन जाओ, तो ठाकुर जी पहाड़ बन गए विशाल। पशुपतिनाथ भगवान के आगे 8 दिन का रास्ता है, पहाड़ है पूरे। और उसी पहाड़ का वो असुर कीड़ा बन गया। और उसी पहाड़ के पूर्व में आदि से गंडकी नाम की जो देवी है वो नदी बन गई। अब वो पहाड़ से वो जीव काटते रहते हैं उस पत्थर को, शिला को, और वही शिला गंडकी नदी में आ जाती है। और वो गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्राकार, तो कभी वराह अवतार, कभी कृष्णा अवतार, तो कभी ज्योति स्वरूप, कभी मत्स्य स्वरूप, तो कभी ठाकुर जी के राम स्वरूप, कभी नरसिंह अवतार है, तो कभी वराह अवतार है। नाना प्रकार की शिलाएं गंडकी नदी में मिलती है। और वही हम सब लोगों के बीच में श्री शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। और वह जो वृंदा को श्राप दिया कि जाओ जड़ बन जाओ, वही वृंदा श्री तुलसी महारानी के रूप में स्वरूपान्वित होती हैं। और 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर जी के ऊपर सतत ठकुरानी जी, तुलसी जी विराजमान रहती है। शालिग्राम जी को बिना तुलसी जी के नहीं रखना चाहिए। और शालिग्राम जी वो नहीं जो दुकानों में काले काले से पत्थर मिले, जो गंडकी नदी से प्राप्त हुए वही शालिग्राम जी होते हैं, और दूसरे शालिग्राम जी होते नहीं हैं। और शालिग्राम जी को जैसे किन्हीं किन्हीं के घर में शालिग्राम जी होवे, तो ऐसा संकेत तो यही है कि माताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ माताएं स्पर्श करती तो उनका इष्ट ही शालिग्राम जी है, तो फिर एक उसका उतना वो नहीं है। किसी किन्हीं जगह पर तो प्रमाण आता है कि नहीं छूना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी संकेत है कि छू सकते हैं, ऐसा भी ग्रंथों में। तो ये निषेध और विरोध भी है और आज्ञा भी है। इसका भाव यह है कि शालिग्राम जी साक्षात ठाकुर जी हैं, और हम लोग कभी इधर उधर हाथ लगे और हम लगा दें तो वो ठीक नहीं है, इसलिए निषेध भी आया। लेकिन हम पूर्णता से इष्टता मान करके सेवा करें तो कोई बात भी नहीं। शालिग्राम जी के अनंत रूप होते हैं, अनंत रूप। हमारे ठाकुर जी के निज मंदिर में विशाल महंत के रूप में शालिग्राम भगवान हैं। हमारे एक संत हैं, साथी संती, वो पैदल यात्रा करके आए थे
शालिग्राम वहाँ पशुपति नाथ के आगे, तो वहाँ से इतने विशाल शालिग्राम जी, आप बताओ इतने विशाल शालिग्राम जी वो 4-8 दिन चल करके लेके आए। छोटे से छोटे शालिग्राम जी होते, इतने छोटे के आंखों में पधरा लो। आंखों में पधरा लो, इतने छोटे हैं। और हमारी वैष्णव परंपरा में एक दिव्य परंपरा है जिसका नाम लेते ही सर नतमस्तक हो जाता है। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज आदि आचार्य हुए हैं। ऐसे संत महात्मा जिनकी परंपरा आज भी हैं और बड़ी दिव्यता से हैं। शनकादि मुनियों ने शालिग्राम प्रदान किए, सुंदर छोटे से चक्र स्वरूप शालिग्राम जी, इतना छोटे क्या कहें, शायद वो बाजरे के दाने जितने होंगे, और सुंदर चक्र स्वरूप बना हुआ, इतना सुंदर चक्र स्वरूप, बहुत सुंदर, आज भी विराजमान है श्री निम्बार्क शहर। पूर्व में तो उनका नाम सलेमाबाद था, आज भी अब निम्बार्क शहर हो चुका है उस स्थान का नाम। तो आज शालिग्राम, उनके तो परंपरा में शालिग्राम जी, तो शालिग्राम जी का 365 दिन में एक दिव्य समय भी आता है, देव उठनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह का। बहुत दिव्य वह दिन है, लेकिन प्रायः गृहस्थ परंपराओं का समय तो भी दिन सावो ही घणो रहे। होना चाहिए, होना चाहिए। तुलसी शालिग्राम जी का धूमधाम से, विधि विधान से, एकदम अच्छे से, पूर्ण विधि विधान से विवाह करना। कुछ भी नहीं हो तो कम से कम संपूर्ण वस्तुओं से उनका अच्छे से पूजन करना चाहिए। और तुलसी जी की कितनी विशेषता है, जितनी कहें उतनी कम है, जितनी विशेषता कहें। कैसे, भागवत जी के महात्म्य में एक श्लोक है कि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करे, या कोई व्यक्ति भागवत जी का मूल पाठ करे, और या फिर कोई गौ माता की सेवा करे, और या फिर तुलसी जी में जल चढ़ावे, चारों काम का फल एक ही है। इसलिए कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुलसी जी कल्याण प्रदान करने वाली है। घर घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। किसी घर में अध्यात्म के अंश नहीं, हमें लगे कि यहाँ का अध्यात्म का वातावरण कैसे बने, तो उनके घर में तुलसी जी पधराओ, नहीं तो उनके हाथ से तुलसी जी पधराओ। जिनके यहाँ नहीं उनके हाथ से तुलसी जी पधराओ, तुलसी जी जरूर कृपा करती है। तुलसी जी की बहुत महिमा। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। नमो नमो तुलसी नमो महारानी। इसका आनंद तो कल लेंगे ही। प्रसंग कहीं से चालू करे, उत्सव में जाके अटक जाता है। वो भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। एक समय की बात है कि संध्या के समय में एक गर्भवती मृगी वो जल पीने के लिए आई। गहरा जल था नहीं नदी का। जोर से पीछे से सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनते ही वो मृगी डर गई और छलांग लगा दी। अब छलांग लगाने से जो गर्भ था वो तो हो गया पात, गर्भ गिर गया और नदी पार जाकर के वो मृगी का शरीर पूरा हो गया। अब वो मृग का छोना शावक नदी में डूब रहा है। भरत जी को दया आई, तुरंत जाकर के लेके आए और हरी हरी घास में उनको बिठाया, सहलाया, उनके लिए दूध की व्यवस्था करी। अब लालन पालन में लग गए। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, चलने लगा। अब उसकी सेवा में लगे 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 उनका मन मृग में हो गया, मृग के प्रति मोह हो गया। अब मृग के प्रति मोह होने से अब उनका मन दिन भर उसी में ही लगा रहे। भजन में और साधन में मन हो गया कम और मन उसी में ही लगा रह गया। अब उसमें मन लगते लगते ऐसी करके चौथी अवस्था आ गई भरत जी महाराज की। चौथी अवस्था आने पर शरीर पूरा हुआ तो अंत में हिरण की स्मृति होने से मृग योनि को प्राप्त हो गए। अब इतना भजन साधन किया हुआ है तो मृग योनि को प्राप्त हो गए। लेकिन उनको पूर्व जन्म की सुधि थी कि देखो कहाँ मैं राजा भजन कर रहा था और कब देखो ये मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया।
लेकिन मृग जीवन में भी वो गंडकी नदी के तट पर आकर के बैठ गए। शरीर पूरा किया, समय आने पर शरीर पूरा हुआ